प्रेज़ द लॉर्ड। आज सेकंड किंग्स का चैप्टर 6 मैंने पढ़ा और ये था द एक्स हैड रिकवर एंड द हॉर्सेस एंड चैरियट्स ऑफ फायर, और तीसरा था बेन हदाद अटैक्स इजराइल। तो सबसे पहले एक्स हैड रिकवर में क्या होता है कि कुछ सर्वेंट्स आते हैं, प्रॉफिट्स के सन्स आते हैं एलिशा के पास और उन्हें बोलते हैं कि हमारी जो रहने का जगह है वो बहुत छोटा है, तो हमें इजाज़त दीजिए कि हम जॉर्डन रिवर के पास जाएं और उधर एक लॉग बनाएं और उधर घर बनाएं और आप भी हमारे साथ आओ। एलिशा ने कहा कि हाँ, मैं भी आऊँगा। तो एलिशा ने जब आया उधर, वो अपना लॉग के लिए मतलब क्या पेड़ काट रहे थे, वो एक्स से पेड़ काट रहे थे जो। तो एक आदमी ने पेड़ काटने के लिए ऐसे एक्स घुमाया तो एक्स हेड वो गुम हो गया, पानी में गिर गया। तो उसने वो चिल्लाया, मतलब रो के चिल्लाया, जैसा चिल्लाया कि ये बोरोड था, मतलब ये किससे उधारी में लिया हुआ था। तो एलिशा ने कहा कहाँ पे, तो उसने कहा वहाँ पे, ऐसे डायरेक्शन दिखा। तो उसने एक स्टिक निकाल के, मतलब एक लकड़ी छोटा सा निकाल के उधर फेंका। फिर उधर फेंकने के बाद वो फ्लोट करने लगा, वो तैरने लगा, वो एक्स हेड, एक्स का जो ऊपर लोहा रहता है, और वो जाके ले आया। और दूसरा था हॉर्सेस एंड चैरियट्स ऑफ फायर। तो इसमें ये बताया गया कि किंग ऑफ सीरिया जो है वो अटैक करने को सोच रहा था इधर, मतलब इसराइल में। वो अटैक जब भी कर रहा था, वो प्लान कर रहा था इधर जाके हम कैंप करेंगे, उधर मतलब किंग ऑफ सीरिया इधर जाके कैंप करेंगे। तो ये मतलब किंग ऑफ इसराइल को पता चल जाता था कि, तो उधर नहीं जाते थे। और ये बोलता है किंग ऑफ सीरिया उसके सर्वेंट्स को कि ये ऐसा कैसा होता है कि किंग ऑफ सीरिया को लिया जाए। तो उसका एक सर्वेंट ने बताया एलिशा की वजह से। तो उसने कहा कि एलिशा को घेरते हैं। तो उसने एक बार प्लान बनाया, एलिशा कहाँ पे एक बैठा था, मतलब एक घर के अंदर बैठा था, तो उस घेरने का प्लान किया और बहुत सारे लोगों को लेके वो शहर को घेर दिया। और घेरने के बाद, और मतलब जो वॉचमैन था वो चिल्ला गया, वो घबरा गया और एलिशा को बोला। तो एलिशा बोला डरो मत, मैं जिसको बुलाऊंगा वो हम उनसे ज़्यादा हैं। तो उसने प्रेयर किया, लॉर्ड उनके आंखें खोल दो। तो वो बहुत सारे हॉर्सेस एंड चैरियट्स ऑफ फायर आ गए और वो मतलब वो उसके घर को घेर दिए। तो वो घर के अंदर नहीं घुस पाए, और जो भी सीरियन आर्मी थे उनको अंधा करने के लिए भी प्रेयर किया उसने, एलिशा ने, और वो अंधे भी हो गए। और उसके बाद एलिशा आया, उनको बोला कि तुम मेरे पीछे आओ, मतलब जो दुश्मन सीरिया को, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। तो तुम्हें सही जगह और सही आदमी के पास ले जाऊंगा। तो उसने वो गया और वो समारिया के बीच में आ गए। तो वो लॉर्ड से प्रेयर किया कि उनकी आंखें खुल जाए। तो आंखें खुल गई उनके और वो चौंके, और वो किंग ऑफ इसराइल ने बोला कि अभी मार दिया जाए इनको। तो एलिशा ने कहा कि इनको क्यों मारा जाए, क्या तुम अपने स्लेव्स को पकड़ के मार दोगे। तो उनके लिए खाना का बंदोबस्त करते हैं और उन्हें भेज देते हैं। तो किंग ने उनके लिए खाना, एक फीस्ट रखा और फीस्ट करके छोड़ दिया। और उसके बाद से और कभी नहीं आए ये लोग आक्रमण करने, मतलब इसराइल को। तो उसके बाद क्या हुआ, बेन हदाद जो है वो इसराइल को घेर दिया, समारिया जो है वो इसराइल ही है। तो उधर घेर दिया और पूरा सीज कर लिया। और क्योंकि उस वक्त फैमिन चल रहा था, कुछ खाना वाना नहीं मिल रहा था। उधर एक डोंकी का हेड, गधे का जो सर है, वो 80 शक्ल में बेचा, मतलब उसमें एक ज़मीन खरीद सकते हो जैसा। और डव का जो डंग है वो 5 शक्ल में बिका, एक चौथाई 1 लीटर का डंग। और ये सब ऐसे हालत था, और इतना हालत बुरा था कि तब एक औरत रो के राजा के पास आई, किंग ऑफ इसराइल के पास, और उसको बोले कि क्या हुआ, क्या ट्रबल कर रहे तुम्हें। तो उसने कहा कि हम दोनों औरतें एक साथ रहते थे, और इस औरत ने बोला कि तो पहले तुम्हारा जो सन है, तो तुम्हारा जो बेटा है उसको गर्म करके खाते हैं, फिर कल हम मेरा बेटा को गर्म करके खाएंगे, फिर कल जब हम मेरे बेटे को गर्म करके खा लिया हम दोनों ने, तो उसका बेटे को उसने छुपा लिया है। तो ये सुन के उसने अपना कपड़ा फाड़ लिया और एक सैक क्लॉथ पहन के बाहर घूमने लगा किंग। तो उसको देख के लोग बोलने लगे कि ये क्या हो गया। और वो बोला कि एलिशा का सर काट लेना चाहिए, लॉर्ड जब तक है एलिशा का सर में, कंधे में सर नहीं रहना चाहिए। तो उसको मारने के लिए एक मैसेंजर भेजा। तो वो एक जगह पे एक एल्डर्स के साथ एक घर के अंदर बैठा था। तो उधर मैसेंजर आया और उधर खटखटाया, और उसको पता चल गया था कि ये लोग आए हैं। और उसने कहा कि ये लॉर्ड की तरफ से है, जो मैसेंजर ने कहा ये लॉर्ड की तरफ से है।
और मैं क्या कर सकता हूँ, और बस ये सब बताया गया था।